नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 360 डिग्रीज़ चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कि ये इंडेक्स आखिर है क्या? देखिए, हमारे देश में जब भी कभी कोई सकारात्मक माहौल बना होता है या कोई नई उपलब्धि हमारे देश को मिलती है, तो विपक्ष एकाएक चुप हो जाता है। लेकिन उसके बाद एकदम से कोई हंगर इंडेक्स या कोई दूसरे इंडेक्स हैं, उनकी रिपोर्ट आती है और इसमें बताया जाता है कि हमारे देश में अधिकांश लोग गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। और जैसे ही ये इस तरह की रिपोर्ट्स या इस तरह के इंडेक्स सामने आते हैं, विपक्ष जो है वो हमलावर हो जाता है। सोशल मीडिया पे माहौल बन जाता है और देश-विदेश के लोग भी इस पर अपने विचार प्रकट करते हैं और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में अधिकतर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इस पे काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि उनके पास जानकारी होती नहीं है कि यह इंडेक्स बनता कैसे है। मैक्सिमम लोग ग्लानि में डूब जाते हैं, उनको अपना देश ही बुरा लगने लग जाता है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, कैसे बनाया जाता है, रिपोर्ट कौन बनाता है, इसके बारे में। तो यह जो रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI इसको बोलते हैं, यह जर्मनी की एक NGO है, वेल्दर हंगर लाइफ के नाम से। वो इस रिपोर्ट को बनाती है और यह जो NGO है ये जर्मन सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इसके साथ में यूनाइटेड नेशंस और बिल गेट्स की जो NGOs हैं वो भी इसको फंड करती हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या ख़ास बात क्या है? इस इंडेक्स को बनाने में ऐसा क्या है कि इस पे इतना ज़्यादा शोरगुल मचता है? तो इस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे, इसमें मुख्यतः 4 पैरामीटर्स हैं, जिनके हिसाब से स्कोर मिलता है। सबसे पहला होता है अंडर नरिशमेंट। तो इसमें जनसंख्या का परसेंट निकाला जाता है जिनके पास खाने के लिए इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक है, ठीक है? दूसरा जो पैरामीटर है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। इसके अंदर 5 साल से छोटे उम्र के उन बच्चों का परसेंटेज होता है जो जिनकी लंबाई अपने साथ की उम्र के बच्चों से कम रह जाती है, जो उसका कारण न्यूट्रिशन की कमी होती है। तीसरा पैरामीटर है चाइल्ड वेस्टिंग। तो इसमें वो बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र के जिनका वज़न अपने साथ की उम्र के बच्चों से कम रह जाता है, न्यूट्रिशन की कमी से या किसी और रीज़न से। और चौथा जो पैरामीटर है वो है चाइल्ड मोरेलिटी। इसमें उन बच्चों का परसेंटेज निकाला जाता है जो 5 साल की उम्र होने से पहले ही मर जाते हैं और इतनी जल्दी जो उनकी जो डेथ होती है उसका कारण कहीं न कहीं माल न्यूट्रिशन या अनहेल्दी एनवायरनमेंट हो सकता है। तो ये जो 4 पैरामीटर्स हैं इनको जोड़ा जाता है, इनको एग्रीगेट बनाकर और फिर ये स्कोर तैयार किया जाता है। अब ये जो स्कोर्स हैं ये कहाँ से आते हैं? तो ये स्कोर जो होते हैं ये यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएँ हैं, WHO है और भी कई तरह की NGOs हैं, वो सभी देशों में जाकर एक सैंपल साइज़ लेते हैं। उस सैंपल के हिसाब से ये लोग स्कोर्स इकट्ठे करते हैं और फिर इन सबको जोड़कर ये लोग इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बना देते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो स्कोर इन्होंने बनाया है वो गलत क्यों है? सबसे पहली बात ये है कि भारत में जो जनसंख्या है वो है 138 करोड़ ऑलमोस्ट, और जो हंगर इंडेक्स वालों ने जो सैंपल सर्वे लिया है उसमें सैंपल सर्वे साइज़ है मात्र 3000 लोगों का। अब आप देख लीजिए 138 करोड़ लोगों के देश में 3000 लोगों का अगर सर्वे करा जाता है तो उसका स्कोर कितना वैलिड होगा, कितना जस्टिफाइड होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इस स्कोर की मेथोडोलॉजी जो है वो हमारे देश से काफ़ी अलग है। भारतीय सरकार के जो आंकड़े हैं, पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से हर महिला को एक दिन में 1200 कैलोरी का जो इंटेक है वो इतना होना चाहिए, 1200। वहीं मेल का होता है 1500। वहीं इस सर्वे की जो बेसलाइन है, मतलब जो मिनिमम जो पैरामीटर है वो 1800 है, जो कि भारत के कॉन्टेक्स्ट से कहीं ज़्यादा है। हर देश की कैलोरी इंटेक अलग-अलग हो सकती है, वहाँ की जलवायु के हिसाब से, वहाँ के भौगोलिक जो परिस्थितियों के हिसाब से, इसलिए एक पैरामीटर सब देशों पर अप्लाई नहीं हो सकता और यही इस इंडेक्स की कमी भी है और भारत सरकार ने भी यही चीज़ इनको बताई है। अब अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में बहुत हल्ला-गुल्ला हो रहा है, तो उसके पीछे आप कुछ पॉइंट्स हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले भारत जो है पिछले कुछ समय से UN की जो गलत नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ हर मंच से आवाज़ उठा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत ने वैक्सीन बनाई है कोविड की, और वैक्सीन बनाने के बाद से ही भारत की कोविड वैक्सीन्स को बदनाम किया जा रहा है। इसकी वजह से फार्मा लॉबी जो है वो भी चिढ़ गई है और बिल गेट्स की जो संस्थाएँ हैं वो वैक्सीन के प्रोसेस में कहीं न कहीं इन्वॉल्व थी और इस वजह से वो कहीं न कहीं इससे खुश नहीं है भारत की वैक्सीन से। पिछले दिनों ही गाम्बिया एक देश है अफ्रीका का, वहाँ पर भारत की कंपनी के जो कफ सिरप थे, बताया गया कि उससे 60 से ज़्यादा बच्चे मर गए उसको पीने से और WHO ने उस पे कार्रवाई करने की बात करी थी।
लेकिन बाद में गाम्बिया के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये बताया कि उन बच्चों की जो मृत्यु थी वो कफ सिरप की बजाय ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से हुई थी। और भारत सरकार ने WHO के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी अधूरा बताया है। जो चौथा पॉइंट है वो है भारत का जो रुख है रूस और यूक्रेन के युद्ध में, वो एकदम तटस्थ है। और इसी वजह से US, UK और जर्मनी जैसे देशों को चिढ़ मच रही है, क्योंकि इनको लग रहा था कि भारत शायद इनके पक्ष में होगा, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो US, UK और जर्मनी के जो राजनयिक हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं पिछले दिनों में, काफ़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट आने लगे हैं। जहाँ जर्मनी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, वहीं पे अमेरिका ने पाकिस्तान को फंडिंग देनी स्टार्ट कर दी है। ऐसे ही यूके की एक मंत्री है, उन्होंने भारतीयों के बारे में गलत बात बोली, जिसकी वजह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा, वो खटाई में पड़ चुका है। अब आप इन चारों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गेम कैसे चल रहा है, कैसे यूके, US या आपका WHO है, यूनाइटेड नेशंस है, या फिर जो NGOs हैं, या फिर बिल गेट्स के जो संगठन है, वो क्यों इन चीज़ों को उठा रहे हैं और इस तरह के इंडेक्स से क्यों भारत को नीचा दिखाया जा रहा है। अब बात यह है कि ये कितना भी इंडेक्स बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन सत्य बात तो यही है कि भारत ने पिछले 1-1.5 साल में दुनिया के कई ऐसे देशों को राशन पानी, खाद्य वगैरह दिया है जो भारत से इस रेटिंग में कहीं ऊपर हैं। जैसे इजिप्ट है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इज़राइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फ़िलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, UAE, वियतनाम, यमन। इनमें से कई देश तो डेवलप्ड कंट्री हैं और कई देश डेवलपिंग में भी हैं, लेकिन उन सब के स्कोर भारत से कहीं ऊपर हैं। लेकिन फिर भी उनका हंगर इंडेक्स में भारत से स्कोर ऊपर है और भारत का नीचे है। अगर भारत एक भूखा देश है तो और लोग यहाँ पे भूख से अगर मर रहे हैं, तो हम इतना सारा अनाज बाहर कैसे भेज पा रहे हैं? देखिए, मैं तो इसको सीधा-सीधा एक तरह से बोलूँ तो यह एक तरह का आतंकवाद है, यह एक तरह का इंटेलेक्चुअल टेररिज्म मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये आपके देश को नीचा दिखाने और उसकी छवि को ख़राब करने का एक प्रयास है। इसके खिलाफ़ अपनी सेना नहीं खड़ी कर सकते। तो इससे लड़ने का एक ही तरीका है, कूटनीतिक, जो हमारी सरकार कर रही है। साथ ही इसका एक और दूसरा पहलू है कि जनता कितनी अवेयर है इन चीज़ों को लेकर। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह के जो इंडेक्स आते हैं, उनको आते ही आप बिना समझे अपनी सरकार को कोसने मत लगिए। आप उसके बैकग्राउंड को देखिए कि इंडेक्स अगर आज की तारीख में आ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। कि क्या आपका देश कहीं न कहीं इन देशों के जो इन देशों के अगेंस्ट तो कहीं पे नहीं जा रहा है, इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट तो कहीं पे नहीं जा रहा है, इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। इसी वजह से ये लोग इस तरह के इंडेक्स लाते रहते हैं। कभी हंगर का इंडेक्स ले आएँगे, कभी आपकी कौन-सा देश गरीब है उसका इंडेक्स उठा के ले आएँगे, कभी कुछ ले आएँगे, कभी कुछ ले आएँगे, और भारत को ये लोग बदनाम करते रहेंगे। लेकिन भारतीय को भी अब समझना पड़ेगा कि हमें ऐसे किसी भी इंडेक्स को महत्व नहीं देना चाहिए। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा इंडेक्स क्या है, क्या नहीं है। और हाँ, भारत तो भूखा है, हर भारतीय भूखा है। हम लोग भूखे हैं अब डेवलपमेंट के, हम लोग भूखे हैं हर भारतीय के जीवन स्तर को उठाने के लिए, हम लोग भूखे हैं वेस्टर्न लॉबी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, और यह हमारी भूख बढ़ती ही जाएगी। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।